इस देश का नौजवान जो आंदोलनरत है वो सब अनपढ़ है। इस देश के नौजवान को प्रधानमंत्री ने पकोड़ा तलने के लिए बोल दिया एक तरफ, और दूसरी बार ये कह दिया कि तेल इस्तेमाल नहीं करना। तो अनपढ़ तो वो आदमी है जो एक तरफ कहता पकोड़ा तलो और दूसरी तरफ कहता तेल इस्तेमाल मत करो। तो ये बिना तेल का पकोड़ा तलने वाला वही अनपढ़ हो सकता है, ये देश का नौजवान अनपढ़ नहीं हो सकता। कि इस देश का नौजवान आज यहाँ पर भटक रहा है, आज यहाँ पर आंदोलनरत है, और अगर ये कॉकरोच बनने पर मजबूर हुआ है तो ये भी सरकार ने ही मजबूर किया है। किसी को खुशी नहीं हो रही है कि अपना घर छोड़ करके, अपने कमरे छोड़ करके, अपनी छतें छोड़ करके यहाँ खुले धूप में, इस तपती धूप में सड़कों पर रेंगने के लिए कॉकरोच बनना चाहता हो। ये कोई किसी की खुशी नहीं है, ये सरकार मजबूर कर रही है। जी, री एग्जाम हो गए, लेकिन री एग्जाम के बाद फिर महाराष्ट्र का टीईटी पेपर लीक हो गया, इससे पहले एसएससी का पेपर लीक हो गया, उसके बाद में सीबीएसई की धांधली हो गई, एसएसबी का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक, एसआई का पेपर लीक, टीईटी का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, जेईई का पेपर लीक, कितने पेपर लीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीटेस्ट कराने से कोई समाधान नहीं हो रहा है। सरकार को सबसे पहले रीटेस्ट कराने की जगह रिपीट करना चाहिए। शिक्षा मंत्री, ये जो है शिक्षा मंत्री, जिससे पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं, पेपर लीक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे शिक्षा मंत्री को थाम लेना चाहिए। क्यों नहीं थाम रही है सरकार पेपर? कितने लोग हैं जो जंतर मंतर पर आए हैं, इतने तो रैली में चले जाते हैं, बस भड़का जाती हैं। लोगों के सामने उसका सच खुल चुका है, तो वो भीड़ कैसे आती है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को ले जाकर के अगर प्रधानमंत्री अपनी रैली के अंदर भीड़ इकट्ठा करते हैं तो इस देश के सामने वो सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। इस देश के प्रधानमंत्री अपनी रैलियों के अंदर तमाम कंपनी के एम्प्लॉय को बुलाते हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन के, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बुलाते हैं। ये देश जान चुका है, इस देश के अंदर सारे इस देश के प्रधानमंत्री की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है, और अब इस देश का युवा जागरूक हो रहा है। इस देश का नौजवान समझने लगा है कि आखिर नौजवानों के साथ कितना बड़ा छल किया गया है, नौजवानों के साथ कितना बड़ा फरेब किया गया है। इस देश का नौजवान ये समझता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बात की है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे, लेकिन पत्रकार महोदय 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली तो ये गोदी मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछने जाती? ये गोदी मीडिया आम काट के खाना है, चूस के खाना है, मोदी जी कौन सा टॉनिक पीते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, ये सारे सवाल तो पूछ रही है। मोदी जी तुम्हारी ताकत का राज क्या है, ये सवाल तो पूछ रही है। लेकिन कभी ये सवाल नहीं पूछा कि 2 करोड़ नौकरियां पर साल आपने देने का वादा किया था, और आप आज 12 साल बेमिसाल सरकार के मना रहे हो। तो ये 12 साल और 2 करोड़ नौकरियां हर साल, तो 24 करोड़ नौकरियां बैठती है। 24 करोड़ नौकरियां कहां है? ये सरकार से सवाल इस देश की मीडिया को पूछना चाहिए था। पत्रकार महोदय, आपको देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया दलाल मीडिया है, और ये जो मीडिया है ये इस देश को बहकाने का काम कर रही है। ये देश की मीडिया इस देश के लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार के पालतू चाटुकार बन के काम कर रही है। मोदी जी के मंत्री कहते हैं कि जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा है, उनको नौकरी मिल रही है, और मोदी जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं बड़े बड़े समारोह में, अखबार भरे पड़े रहते हैं विज्ञापनों से नौकरियों की। ये जो आपको यहाँ पर नौजवान नजर आ रहा है, ये अनपढ़ नौजवान नजर आ रहा है। इस देश का नौजवान जो आंदोलनरत है वो सब अनपढ़ है। इस देश के नौजवान को प्रधानमंत्री ने पकोड़ा तलने के लिए बोल दिया एक तरफ, और दूसरी बार ये कह दिया कि तेल इस्तेमाल नहीं करना। तो अनपढ़ तो वो आदमी है जो एक तरफ कहता पकोड़ा तलो और दूसरी तरफ कहता तेल इस्तेमाल मत करो। तो ये बिना तेल का पकोड़ा तलने वाला वही अनपढ़ हो सकता है, ये देश का नौजवान अनपढ़ नहीं हो सकता। ये देश का नौजवान तो पेपर लीक के लिए लड़ रहा है, ये देश का नौजवान तो रोजगार के लिए लड़ रहा है, ये देश का नौजवान तो देश की तरक्की के लिए लड़ रहा है, ये देश का नौजवान तो देश के सेवा कार्यों में हिस्सा लेने के लिए लड़ रहा है। ये देश का नौजवान तो चाहता है कि अगर मैं एमबीबीएस करके डॉक्टर बनूं तो इस देश के तमाम ऐसे मरीजों की सेवा करूं। ये देश का नौजवान तो चाहता है कि मैं सर्जन बनूं तो गरीब ऐसा है लोगों के जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है उनका इलाज कर सकूं। लेकिन ये जाहिल सरकार, ये अनपढ़ लोगों की सरकार, ये चाहती नहीं है कि इस देश का नौजवान इस देश की मुख्य धारा का हिस्सा बने। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस देश का गरीब आदमी का जो बच्चा है वो सरकारी अस्पतालों में जाकर के सर्जन बने। ये चाहते ही नहीं है कि एक मध्यम परिवार का बच्चा
MBBS बने, CMO बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और इस देश के अंदर सेवा दे। ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश का नौजवान भगवा झंडा लहरा करके और जय श्री राम के नारे लगा करके और सनातनी बन करके इनकी रैलियों की भीड़ बढ़ाने का काम करता रहे। इस देश के नौजवान को ये सिर्फ भगवा झंडा हाथ में थमा करके उसको सिर्फ मेलोडी चॉकलेट दिखा करके उन्हीं कामों में घसीटना चाहते हैं जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी महिला मित्र के साथ में जाकर के किया। यही संदेश इस देश के नौजवानों को देना चाहते हैं। इस देश के नौजवानों, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, मेलोडी के चक्कर में पड़ जाइए, रील के चक्कर में पड़ जाइए। अब मोदी जी कहते हैं कि देखिए रील बनाई जा रही है, रील से इतना पैसा कमाया जा रहा है। मैं एक सवाल ये पूछता हूँ, इस रील बनाने में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं उसमें भारत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूट्यूब कहाँ का है मोदी जी को नहीं पता, इंस्टाग्राम कहाँ का है मोदी जी को नहीं पता, फेसबुक कहाँ का है मोदी जी को नहीं पता और तमाम जो ट्विटर है वो मोदी जी को नहीं पता कहाँ के हैं। और जो रील बाजी वाले भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म हो, क्या मोदी जी को नहीं पता वो कहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? वो विदेशों से चलते हैं, उनका पैसा विदेशों को जाता है। हमारे देश के लोगों को इस देश की सरकार ने क्या दिया? चलिए मैं मानता हूँ कि इस देश का युवा रील बनाने लग जाएगा, लेकिन सरकार का क्या योगदान है? ये तो विदेशी लोगों के प्लेटफॉर्म है ना, विदेशों से तो हमें पैसा मिलेगा। अग्निवीर बना करके इस देश के नौजवानों को भटकाने का काम किया है, इस देश के नौजवानों को अग्निवीर बना करके छलने का काम किया इस सरकार ने। आप देखिए कि 4 साल का अग्निवीर बनने के बाद उसके बाद क्या करेगा? 20 साल सेवा देने वाला आर्मी का जवान जब रिटायर होता है, पत्रकार महोदय जब रिटायर होता है तो उसके भी नौकरी के लाले होते हैं। 20 साल बाद भी वो देखता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कभी वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, कभी गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है। लेकिन ये समझिए कि अगर 4 साल सेवा देने के बाद कोई नौजवान वो कार्यरत हो जाएगा, उसका कार्य समाप्त हो जाएगा, वो क्या करेगा? फिर वो पकौड़े तलेगा और पकौड़े तलने के लिए तेल चाहिए। तेल मोदी जी से आ नहीं रहा है, तेल के लिए वो खुद कह रहे हैं कि तेल इस्तेमाल नहीं करना, गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, मोटरसाइकिल इस्तेमाल नहीं करनी और खुद क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अब वो हवाई जहाज में बैठ करके हमारे देश के महामानव विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। क्या जिन हवाई जहाजों के अंदर वो बैठकर जा रहे हैं उनमें तेल इस्तेमाल नहीं होता? क्या वो ऐसे ही चलते हैं नारायण मुनि की तरह कि कहीं भी गए नारायण नारायण? हालांकि देश के प्रधानमंत्री मंत्रियों के बेटे तेल बना रहे हैं पानी से, नितिन गडकरी के बेटे पानी से तेल बना रहे हैं और पानी से तेल बना करके इस देश के तमाम गाड़ियों का, तमाम वाहनों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पूरी बात आप क्यों नहीं बताते? आप सिर्फ इतना बताते हो कि मोदी जी के मंत्री पानी से तेल बना रहे हैं, आप ये बात कर रहे हो कि इथेनॉल बना रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बताते कि ये वो अनपढ़ सरकार है जिस तरीके से टेलर को बिना नाप का कुर्ता सिलवा करके लेकर के आता है कोई, बिना नाप का कुर्ता सिलवाने वाले टेलर से ये वो अनपढ़ सरकार के लोग हैं। आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब इस देश के अंदर नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के अंदर नोट तो बदल दिए गए लेकिन एटीएम की ट्रे नहीं बदल पाए। एटीएम मशीन के अंदर जो नोटों की ट्रे थी, जो साइज नोटों का बदल दिया गया था, वो नहीं बदल पाए थे। इसी तरीके से इथेनॉल तो इन्होंने बना दिया, लेकिन इथेनॉल किन गाड़ियों के अंदर चलेगा वो इंजन नहीं बदल पाए। जिन गाड़ियों के अंदर इथेनॉल चलेगा उस हिसाब से गाड़ियों के इंजन भी तो होने चाहिए थे। अब नोटिस दे रहे हैं, अब ये नोटिस दे रहे हैं गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, अब ये नोटिस थमा रहे हैं कि आप अपने इंजन के अंदर अपग्रेड करिए। अरे भाई, इथेनॉल बनाने से पहले अपग्रेडेशन क्यों नहीं किया? आपको पहले भी तो अपग्रेडेशन करना चाहिए था। और आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। ये मैं कहता हूं कि इनके इंजन ही ठप हो चुके हैं। ये बिना इंजन की सरकार है और ये अनपढ़ लोगों की सरकार है। इस देश के अंदर इन लोगों को ये नहीं पता कि जब इथेनॉल बनाएंगे तो इथेनॉल रखने के लिए जो टैंकर की सुविधा होती है वो टैंकर भी आपको बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इथेनॉल युक्त जो पेट्रोल आप बना रहे हैं, इथेनॉल युक्त जो आप तेल बना रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। जो आज के टैंकर हैं वो पर्याप्त नहीं है उनके अंदर रखने के लिए। तो ये सफलता की ओर तो कदम है। अभी आप देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर कितने लोग थे, आज यहाँ पर इतना बड़ा जो जमावड़ा नजर आ रहा है, पूरा जंतर मंतर भरा पड़ा है और तरह तरह के कॉकरोच यहाँ पर अब नजर आने लगे हैं। पहले तो सिर्फ 1-2 तरीके के कॉकरोच नजर आते थे, अब यहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर प्रजाति का कॉकरोच नजर आ रहा है। तो देश के हर हिस्से से अगर कॉकरोच दिल्ली देश की राजधानी पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है तो समझ लीजिए अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कितनी दूर है। जाओगे, कुचल दिए जाओगे।
कुचल तो ये सरकार दी जाएगी, अब सरकार को कुचलने का काम स्टार्ट हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान पहली सीढ़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के जरिए इस देश के तमाम मंत्रियों को भी कुचला जाने वाला है। और आप देखिए, एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के लिए, और दूसरी तरफ ये बेशरम सरकार महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक कर देती है। इसको डूब मर जाना चाहिए शर्म की वजह से, हमारे देश की सरकार को डूब मर जाना चाहिए शर्म की वजह से, हमारे देश के शिक्षा मंत्री को डूब मर जाना चाहिए, हमारे महाराष्ट्र की सरकार को डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में।